सपना मेरा टूट गया, तू न रहा, कुछ न रहा। सपना मेरा टूट गया, तू न रहा, कुछ भी न रहा। What a beautiful song, full of emotions, full of love, Judai, Tanhai, everything. A very warm welcome to everybody. This is Ravika from Mumbai. दिल से 174th एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत करते हुए here I am with a new feeling, a new freshness and a new talk. Hi Shazmin, Bana, very warm welcome. सबसे पहले आप ही का नाम दिखा. So nice to see your name first and a warm welcome to everybody जो अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं. आइए दोस्तों, आज की शाम भी कुछ प्यारी सी बातें करें, कुछ अच्छी सी बातें करें. हसमुख लाल जी, अ वेरी वार्म वेलकम. हरीश जोशी बालाजी, नमस्ते. अनिल देवा जी, अ वेरी वार्म वेलकम. रवि वर्मा दोस्त, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. शैलेंद्र गौर जी, गुड इवनिंग, लव टू ऑल. सभी को शैलेंद्र जी की ओर से बहुत बहुत सारा प्यार. एंड योर आई एम. कैसे हो दोस्त, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, और कैसे चल रहा है सब कुछ. मैं जस्ट देख रही हूँ कि मेरी पेज पर ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो दोस्तों, लेट्स टॉक समथिंग नाइस टुडे. कुछ मैं आज जो बात करने आई हूँ बहुत ही इमोशनल है. आप कहोगे रोज ही इमोशनल बोलती हूँ. कुछ लेवल ऑफ इमोशंस डिफरेंट होते हैं. टुडे इट इज वेरी वेरी इमोशनल. मैं बात करने आई हूँ रिलेशनशिप्स, रिश्ते जो बहुत जरूरी हैं. कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो खून से नहीं बनते. कुछ होते हैं आपकी फैमिली ट्री में आपकी फैमिली ने आपको वो रिश्ते दे दिए. वो रिश्ते आपके बन गए क्योंकि आपको वो रिश्ते आपके जन्म के साथ ही मिल गए. वो खून के रिश्ते हैं. और कुछ रिश्ते होते हैं जो खून के नहीं होते, लेकिन उनमें इतना प्यार होता है, इतना प्यार जो अपनों से भी कहीं ज्यादा होता है. सो हमारे बीच में अपने पराए, कभी अपने अपने होते हुए भी अपने नहीं, और पराए अपने बन जाते हैं. सो वी हैव अ मिक्स्ड of both the type of relationships, and today I'm going to talk about that. Namaste Balaji, a very warm welcome to you. Shailendra ji, everybody. दोस्तों, शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड आज की जो मैं बात करने आई हूँ कि कुछ रिश्ते हैं जो दिल से बनते हैं और कुछ है जो आपकी फैमिली ट्री आपको देती है. आप किन रिश्तों के साथ जुड़े हो, कितना जुड़े हो, दैट इज सो सो इम्पोर्टेंट. ये जो बॉन्ड है, एक रिश्तों का बॉन्ड होता है. पीके सिन्हा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अमेजिंग अमेजिंग सिंगर, बहुत अच्छा गाते हो आप. मम्मा सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. प्लीज शेयर इट ऑन योर पेज, इट विल बी वेरी स्वीट ऑफ योर. शैलेंद्र जी, यस. तो नाउ लेट मी गेट टू द टॉपिक. अनिल देवा जी, थैंक यू. आई होप मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ आप उसके साथ सहमत रहोगे, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज ये जो आज की दुनिया है, वी आर ऑल इन द सेम बोट. वी आर ऑल इन द सेम बोट. और जब मैं अपनी बात करती हूँ, आपकी बात करती हूँ, इट इज नॉट मी एंड यू, इट इज वी टुगेदर. हम, मैं हमारी बात करने आई हूँ, राइट. ज्योत्सना जी, थैंक यू दोस्त. सो लेट्स टॉक. हर रिश्ते में गर्मी, वार्मथ नहीं होती. हर रिश्ते में आपको सुकून नहीं मिलता. हर रिश्ते में आपको अपनापन नहीं दिखता. लेकिन बहुत सारे रिश्ते हैं जो बिना एक्सपेक्टेशन के आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कब इतना सुकून दे गए, कब इतना आराम दे गए, कब वो रिश्तों की गर्मी आपको दे गए. ये जो लोग कहते हैं मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने, हमें नहीं पता आज की तारीख में हमारा अपना कौन है. ये जरूरी नहीं कि जो नाम से, सरनेम से, रिश्ते से आपका अपना है वही आपका अपना है. ये जरूरी नहीं है. कुछ रिश्ते बस हैं इसलिए हैं, और बहुत सारे रिश्ते आपको पता ही नहीं कब आपकी जिंदगी में आते हैं और आपको इतना प्यार दे जाते हैं. कुछ बहन भाई बचपन में साथ में हैं, वो हमारे रिश्ते. हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो हमारे रिश्ते.
यस, दे आर रिलेशनशिप्स, लेकिन आज की तारीख में आप बहुतों की बातें सुनोगे, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी फैमिली, अपने बच्चे साथ खड़े नहीं होते। दे फाइंड एक्सक्यूजेस टू गो। आप कहते हो कि ये मेरा सरनेम है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये है, आप इस जीवन की सच्चाई, लेकिन वो आपके अपने हैं, इसकी क्या गारंटी है आपको? ये आपको कब पता चलेगा ये शख्स मेरा अपना है? एक लेडी थी जिसने पूरी जिंदगी अपनी बहन के बेटे को पाला। जब डिलीवरी हुई, बहन की डेथ हो गई, तो उसने कहा कि मैं बच्चे को पालूंगी, और उसने पूरी जिंदगी उस बच्चे को पाला पोसा अपने बच्चों की ही तरह। और एक अच्छे मुकाम पर जब वो बच्चा चला गया, दोबारा उस बच्चे ने मुड़कर देखा भी नहीं कि तुम कैसी हो मासी, उसने देखा तक नहीं, उसको परवाह भी नहीं। वो लेडी जिसने इतना वक्त दिया, अपनी पूरी जिंदगी दी है, उसने सोचा कि मुझे क्या मिला ये करके। बट देन माँ माँ होती है, इमोशंस इमोशंस होते हैं, और उसने कहा इट्स ओके, मैंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन क्या फर्ज निभाना यही जिंदगी है? क्या एवज में हमको कुछ नहीं चाहिए? हर इंसान को चाहिए दोस्तों, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो अपनापन चाहिए। और हम हर रिश्ते में ढूंढते रहते हैं, और अक्सर वहां मिलता है जहां हमने कभी सोचा तक नहीं होता। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ये एक चोजन फैमिली में हम आए, हम इस फैमिली में हमारा जन्म लिखा था, हम आ गए, और हम यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ये जन्म दिया है। माँ बाप बहन भाई परिवार, शादी हुई, बच्चे परिवार। सो दिस इज आवर ट्री। हम खून से जुड़े हैं, हम सरनेम से जुड़े हैं, हम शादी के बंधन से जुड़े हैं। एक फोटो एल्बम में पूरी फोटो लगा दी, और ये मेरा परिवार, और ये सोचकर ज्यादा लोग खुश रहते हैं कि दिस इज माई फैमिली। सुनीता जी, अ वार्म वेलकम। अब ये देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो उस फैमिली फोटो में नहीं दिखेंगे आपको। जब आप बीमार हो, जब आपको जरूरत है, आपको ये देखना है कि क्या वो फैमिली उस वक्त आपके साथ बैठी है, या वो अजनबी, या वो लोग जो आपकी फैमिली फोटो में नहीं है। होता है दोस्तों, आज की तारीख में ऐसा होता है। सतिंदर जी, सचिन जी, संजय द्रोना जी, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी। एक कभी कभी ऐसे होता है, अपना ही बेटा, अपनी ही बेटी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती, लेकिन जो नेबर है उनका बच्चा आपको बोलेगा कोई बात नहीं आंटी, आई विल टेक यू, मैं फ्री हूं, मैं आपको ले जाता हूँ। शायद वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, या शायद वो समझ रहे हैं, या शायद उनका बॉन्ड हमारे साथ एक अलग किस्म का है जो ऊपर वाले ने लिखाया हुआ है। हमें उम्मीद सिर्फ अपनों से ही होती है, लेकिन आज की तारीख में अपने ही साथ नहीं देते। उन्हें मोटिव दिखता है, उन्हें दिखता है कि क्या करूं। आपका बेटा बोलेगा मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, मैंने दवाइयां ऑर्डर कर दी है फोन पे आ जाएंगे, पापा दवाई आ जाएगी, पापा मैंने ड्राइवर भेज दिया। लेकिन आपकी फ्रेंड की बेटी बोलेगी अंकल आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल, मैं साथ चलूंगी। आपको तब समझेगा ये बॉन्ड सही है या ये बॉन्ड सही है। विच इज द बॉन्ड विच इज मोर प्रेशियस। आप हम सब बड़े हो गए हैं, हमें रोज जरूरत पड़ती है बच्चों की, अपनों की। अब आप में से, मेरे में से कितने वो खुश नसीब है जिनको अपनों का साथ 100% मिल रहा है? अगर है, यू आर रियली लकी। बट अगर नहीं है, तो ये देखिए कि आपके इर्द गिर्द वो कौन से लोग हैं जो आपको इतना इतना प्यार दे रहे हैं, जो ड्यूटी समझ कर रहे हैं, प्यार नहीं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा परिवार सिर्फ ड्यूटी समझता है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे निभानी पड़ेगी, अगर मैंने नहीं किया लोग क्या बोलेंगे, इसलिए करते हैं। बट इट हैज टू कम फ्रॉम योर हार्ट। जो दिल से आता है वो आपका रिश्ता है। सिर्फ निभाने के लिए, बोलने के लिए रिश्ते नहीं चाहिए। रिश्तों में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तुमने ये किया तो मेरा रिश्ता है, तुमने वो किया। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन आज की तारीख में एक्सपेक्टेशन नहीं हो वही रिश्ते ज्यादा चलते हैं। पुनरम जी, अ वार्म वेलकम टू यू। और सबसे बड़ी बात, किसी का प्रेजेंस, किसी का होना, वो सबसे बड़ा रिश्ता है। वो जो रिश्ता आज आपके पास है, जो आपको वक्त दे रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, चाहे उसका कोई नाम हो या ना हो,
चाहे सरनेम हो या ना हो, और चाहे वो खून से जुड़े हो या ना हो, वही रिश्ता आपका अपना है। दोस्तों प्लीज अपने इर्द गिर्द जाकर देखिए वो कौन सा रिश्ता है जो मुझे बिना मांगे, जो बिना मुझसे उम्मीद किए मेरा इतना साथ निभा रहा है। ओके, हियर आई विल टेक अ सॉन्ग। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से। दोस्तों मैं सबसे बड़ा रिश्ता उस रिश्ते को मानती हूँ जो बिना कंपटीशन के, बिना आपको जज किए, बिना आपसे ये उम्मीद किए कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है, आपका साथ दे रहा है, वो आपका रिश्ता है। और जो बीच रास्ते में आधे वादे करके छोड़ देता है जस्ट बिकॉज उनका अपना फायदा उसमें नहीं है, या उनको शायद बोर हो रहा है, या शायद उनको वो करना है जो वो आप कर रहे हो, जो बीच में छोड़ देते हैं वो आपके रिश्ते नहीं है। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम कि आज आज है कल होंगे कि नहीं होंगे। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी। सबसे बड़ा दर्द कब होता है? प्रवीण जी, सुरेंद्र जी, वार्म वेलकम। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप परिवार के बीच में रहते हुए अकेले हो। आपका भरा पूरा परिवार है, सब है, फिर भी आप तन्हा फील कर रहे हो, आप लोनली फील कर रहे हो। वो जो रिश्ता है वो बहुत दर्द, दिमागी, जिस्मानी, हर किस्म से आपको परेशान करता है कि क्या मैं दिख नहीं रही हूं, क्या मैं दिख नहीं रहा हूं तुमको, मैं भी तो इस घर में हूं। लेकिन लोग देखते ही नहीं है, वो देखना नहीं चाहते। दे आर सो बिजी, दे आर ऑलवेज बिजी, बट सिर्फ काम होगा तब आपके पास आते हैं। कोई जरूरत, कुछ बात तो ही आपसे बात करते हैं, अदरवाइज दे कीप ऑन शोइंग आई एम बिजी, आई एम बिजी, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको उनको बताना है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप कैसे बोलोगे? आप कॉल करोगे, वो बोलेंगे बाद में कॉल करते हैं। आपको उनको बोलना है मैं तकलीफ में हूं, आई वॉन्ट केयर, बट दे विल नॉट लिसन टू यू। और अगर सुन भी लिया, क्या वो वक्त निकालते हैं आपको केयर देने के लिए? अगर दे रहे हैं, दैट इज योर रिलेशनशिप। बट आज की तारीख में लोगों के पास फुर्सत नहीं है किसी बीमार को डॉक्टर तक पास लेके जाने के लिए। आप चले जाइए, अरेंजमेंट सब कुछ कर देते हैं, लेकिन होना इज इंपॉर्टेंट। जज्बात ऐसे लोगों में, यस दिव्या, यू आर टोटली राइट। एक एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा कहते थे कि मेरा जो बेटा है वो अब्रॉड चला गया, वो मुझे कॉल करता है, मेरे बर्थडे पे मुझे केक भेज देता है, कह देता है कि पापा मैं आऊंगा या पापा ऐसा होगा, कुछ नहीं है तो दवाइयां ऑर्डर कर देता है, लेकिन बर्थडे वाले दिन कॉल नहीं आती, आई एम बिजी, मैंने केक भेज दिया है। कुछ लोग लोकल रहकर भी अगर अलग रहते हैं, सॉरी वी वांटेड टू कम, खाना भी भेज देंगे ऑर्डर करके, स्विगी इज देयर, बट इज दैट इंपॉर्टेंट? इज द फूड इंपॉर्टेंट? आपका साथ, घर की दाल रोटी भी चलेगी आपके बर्थडे वाले दिन, अगर आपका वो परिवार आपके साथ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गिफ्ट्स भेज दिए, इतनी महंगी घड़ी भेज देते हैं, परफ्यूम भेज देते हैं, क्या फायदा? किसको दिखाना है? क्योंकि जो दर्द अंदर है वो किसको बताएंगे? वो इतनी कीमती चीजें लेकर भी हम क्या करेंगे? साथ चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, वो दीजिए। दैट इज द गिफ्ट यू ओ टुडे। संगीता जी, तुषार जी, नागनाथ जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप बार बार अपना दर्द एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, आप बार बार बोल नहीं सकते, आप थक जाओगे और आप उम्मीदें बंद कर दोगे। सो उस फैमिली ट्री का आप क्या करोगे? लेकिन कभी कभी घर में, जैसे मैं आपको रिसेंट एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे याद आया। माई सिस्टर्स डॉटर इज इन द यूएस, उसकी छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी, शायद 3 साल की भी नहीं हुई अभी। उन लोग किसी के यहाँ पे डिनर पे गए, उनके घर में एक दादी थी जो बॉम्बे इंडिया से आई हुई थी। वो दादी अकेले अपने रूम में थी और यहाँ पर सारे यंगस्टर्स बैठ के खा पी, म्यूजिक, एवरीथिंग वाज ऑन। वो छोटी 3 साल की बच्ची दादी के पास गई। अब सोचो कि दादी यू आर अलोन, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त हूँ दादी, आप मुझसे बात करो।
उसने अपनी स्कूल की सारी बातें उस दादी को बताई, अपनी मम्मी को इतनी नहीं बताती जितना उसने उस दादी को बताया. She could feel the loneliness, the pain in the eyes of that दादी. मे बी बच्चों को लगता है कि ये उम्र ऐसी है, हम बच्चे एंजॉय करें, इट इज ओके. मैं बात कर रही हूँ एक छोटा सा बच्चा 3 साल का समझ रहा है कि हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लेकिन दादी अकेली है. तो उसने इतनी बातें की. 2 दिन के बाद उस दादी का कॉल कॉल वापस आया मेरी सिस्टर को, प्लीज उसको ले आ. उसने मेरा दिल इतना बहलाया. ये अपने रिश्ते होते हैं. कुलप्रीत, एंड देन आई सॉ मेनी नेम्स, राजन जी, निर्मला जी, एवरीबडी, जितने लोग जुड़ रहे हैं, अ वेरी वार्म वेलकम. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग. आपने बच्चों को तुषार जी बचपन में अच्छे से अच्छे शूज लेके दिए, अच्छे से अच्छी चीजें लेकर दी, उनके सारे सपने. ब्लेसिंग व्हेन फ्रेंड्स बिकम फैमिली एंड फ्रेंड. टोटली राइट एकता, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. अपने दोस्तों से अपना हर कुछ शेयर कर सकते हैं. आज की तारीख में यू आर परफेक्टली राइट, दिस इज गोइंग ऑन. अनीता पटेल जी, काको पटेल, अ वार्म वेलकम. सुनलता जी, एवरीबडी अ वेरी वार्म वेलकम. आपने हर चीज बचपन में बच्चों को दी है, तो अब हमको बच्चों को ये भी सिखाना है, सीखे ना सीखे, जो अक्सर नहीं सीखते, कि वक्त नहीं है, वक्त निकालो, दैट इज फैमिली. उनका साथ होना, दैट इज फैमिली. कुछ लोग हैं जो बहुत इमोशनल ड्रामा करते हैं. हेलो पापा मुझे आना था, हेलो मम्मा आई एम रियली, मुझे सपने में आ पाए, मैं कल ही आता हूँ, मैं कल ही आ. दे नो हाउ टू प्ले विद इमोशंस. दैट इज नॉट अपनापन. अगर सपने में आए तो आ जाओ मिलने, दिल किया तो आ जाओ, कुछ नहीं तो 2 बार मम्मी पापा से बात कर लो, बच्चों मम्मी पापा को लेकर कहीं चले जाओ. दिस इज वॉट इज कॉल्ड फैमिली. लेकिन अक्सर आप देखना, जब कजन्स के किसी और की फैमिली वाले आते हैं, वो ज्यादा प्यार या ज्यादा लाड़ दे जाते हैं, क्योंकि शायद वो वहां पर अपनी फैमिली में मिस कर रहे थे. यहाँ पर एक गीत लेती हूँ दोस्तों. बाकी सब सपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं. इंदु जी एंड माला, एकता, अनीता पटेल, तुषार जी, everybody a very very warm welcome. वक्त ने किया, yes, very very nice, totally with the theme, yes. So सबसे बड़ी बात, let me go to the next point. अब मैंने गाना गाया, अपने तो अपने होते हैं. थैंक यू दिव्या, थैंक यू रंजीत जी, सत श्री अकाल टू एवरीबडी. अपने तो अपने कौन है, आज की तारीख में हमें समझना है अपने कौन है. वेरी गुड आफ्टरनून माला, अनिल, देवा जी, एवरीबडी. मैं टॉपिक पे रहती हूँ, नहीं तो मैं भटक जाऊंगी. सो जो आपके साथ पैदा होते आए वो अपने हैं, जो रिश्ते निभा रहे हैं वो अपने हैं, जो एक्चुअली रिश्तों पे खरे उतर रहे हैं वो आपके अपने हैं. हाउ डू यू नो? एक नेबर है जो एवरी ट्यूसडे मंदिर जाते हैं लेकिन आपके लिए प्रसाद लाना नहीं भूलते, कि आंटी आप गणपति में बिलीव करते हो तो मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आता हूँ एवरी ट्यूसडे. कितनी अच्छी फीलिंग है, उसको याद रहता है. संगीता शर्मा जी, संगीता जी, रिंकू जी, एवरीबडी, दिव्या, ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में है, आप 2 दिन नजर नहीं आते हो, आपको फोन करके पूछता है आंटी आप ठीक हो, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दिए, आपको कुछ चाहिए क्या? अपने नहीं पूछते, वो सिक्योरिटी गार्ड आपको पूछ सकता है. आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आपके अपने बेटे आपको पीछे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहां का जो वॉचमैन और जो हुएवर इज द पहरेदार, वो बोलते लाओ आंटी मैं आपको ले जाता हूँ, वो हाथ पकड़ के आपको ले जाते हैं. उसमें जो भावना है, उसमें जो फीलिंग है, क्या हमारा बच्चा नहीं समझता कि हम नहीं चल पा रहे हैं, या तो बच्चे बोलेंगे आपको आने की जरूरत क्या थी, घर बैठते. दिस इज वॉट दे टॉक. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो व्हील चेयर में अपने पेरेंट्स को ले जाते हैं. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि कभी कभी पराए भी आपको इतना प्यार, इतना इनविजिबल ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, आपको लगता है मेरा कोई अपना है, मैं किसी को, कोई कोई मुझसे प्यार करता है, कोई मुझे सुन रहा है. दैट इज द फीलिंग. दीज आर योर रियल रियल फैमिली. मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ बोलने से मैं आपकी नहीं हूँ. मेरा आपके साथ बिहेवियर, मैं कैसे आपको ट्रीट कर रही हूँ,
मैं आपका ख्याल रख रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ, वो अपने है। मैं बोल दूं अरे वाह मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं हमेशा हूँ तेरे साथ, लेकिन मैं वक्त पे कभी नहीं हूँ, मैं अपनी नहीं हूँ। अपना वो है जो बिना बोले चुपचाप आपके साथ आके खड़े हो जाए कि डोंट वरी मैं हूँ, कुछ बोलेंगे भी नहीं, उनका सिर्फ कंधे पे हाथ रखना आपको फील कराएगा कोई है मेरे साथ। ये अपने हैं आज की तारीख में दोस्तों। हम अक्सर प्यार वहां ढूंढते हैं जहां हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमें प्यार दे रहे हैं उनको हम इतना नजरअंदाज कर देते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड, बिकॉज प्यार बहुत नसीबों वालों को मिलता है। सिर्फ सरनेम से रिश्ते नहीं बनते, आत्मा से, सोल से जो जुड़े हैं वो रिश्ते हैं आपके, जो आज की तारीख में बहुत बहुत कम है। एक लेडी है जो हमेशा बोलती है कि मैं पूरी जिंदगी रही तुम्हारे लिए, बचपन से लेके तुमको पाला पोसा, चाहे अपने हो चाहे इन लॉज के बच्चे हो चाहे मासी के बच्चे हो, सबका ख्याल किया, लेकिन जिस दिन वो खुद बीमार हुई कोई एक शख्स नहीं आया उसको पूछने के लिए तुम कैसी हो, ये तो ठीक ही होंगी, इन्होंने तो हमको पाला पोसा है, इनको क्या हो सकता है, अरे ये तो बहुत स्ट्रांग है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, शी इज सो स्ट्रांग शी डजंट नीड एनीबडी, राइट? दैट इज व्हाट दे से। आप कहीं जाते हो अरे इतनी स्ट्रांग है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। ये बोल दिया सामने वाले ओ यस मैं तो स्ट्रांग हूं, मैं कैसे सहारा मांगू। ये इतनी हमेशा हंसती रहती है, इतनी दिल खुश है, इसको कभी कोई गम हो ही नहीं सकता, ये बोलते हैं, राइट? अब हम कैसे बताएं कि तुम हमको गम है भाई, तुमने हमको एक लेबल दे दिया कि ये तो स्ट्रांग है, ये तो हमेशा खुश रहती है। लेकिन जो आपसे प्यार करता है, जो आपका अपना है, वो बिना बोले, बिना आपके कुछ कहे, आपकी आंखों में देखकर, आपकी तबीयत को देखकर, आपके मैनरिज्म को देखकर समझ जाएंगे शी इज नॉट ओके टुडे, शी इज नॉट ओके टुडे, शी इज ट्राइंग टू शो शी इज ओके। सो उस दिखावे को जो समझते हैं वो आपके अपने हैं दोस्तों। सिर्फ सरनेम से रिश्ते नहीं बनते। और सबसे बड़ी बात, हम बोलते हैं इतने पुराने रिश्ते हैं, कहाँ क्या करें, चलो एक गीत ले लेती हूँ दोस्तों बीच में ताकि थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाए। ये मेरी फेवरेट गजल है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। दोस्तों वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी जो अभी अभी जुड़े हैं। जज्बात 174, नरेंद्र रत्न जी थैंक यू सो मच। 174th एपिसोड है, प्यारे मावा जी आपका स्वागत है। थैंक यू कुलप्रीत, थैंक यू एवरीबडी, काकू सुनलता जी, मतलब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इट मीन्स सो मच। सबसे ज्यादा बात होती है अरे ये तो इतने पुराने रिश्ते हैं, इनको कैसे छोड़ दें, अरे ये तो बचपन से हमारे साथ पले बड़े हैं, इनको तो हम बचपन से जानते हैं, हमारा इनका बड़ा प्यार है, इनको कैसे छोड़ दें। छोड़ना नहीं है किसी को भी, छोड़ने को हम बोलेंगे भी नहीं, रिश्ते हैं उनको निभाओ, लेकिन उनकी वजह से जो अनदेखा कर रहे हो आप अभी के रिश्ते, वो देखिए। कुछ पुराने रिश्तों की वजह से हम अपने अपनों के रिश्ते को अनदेखा कर देते हैं, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं रिश्तों में, बचपन में हमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था मेरी शादी पे, वही बातें वही बातें। या एक और चीज है कि किसी के घर में डेथ हो गई, एक भाई की या एक बहन की या किसी की, यंग हस्बैंड की या वाइफ की, वो ऐसा करता था, वो ऐसे करती थी, मुझे उसकी बड़ी याद आती है। उसके बदले में जो रिश्ते जिंदा हैं उसको भूल जाते हैं। सिर्फ उनको रोना ही प्यार नहीं है, बल्कि जो प्यार उनको नहीं दे पाए वो अधूरा प्यार इन सबको दो। ये आपके अपने हैं, यही अब आपके साथ है। जाने वाले ना दिल से जाते हैं, वो जो बिछड़े हैं वो याद आते ही आते हैं।
लेकिन हमें याद के साथ साथ ये ध्यान देना है कि इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो अपने हैं। उनके लिए इन अपनों को डोंट फॉरगेट देम, कि पुराने रिश्ते हैं, निभाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। देयर इज नो कंपल्शन कि करना ही पड़ेगा। जब जो रिश्ता है ना दोस्तों, ये ऑप्शनल नहीं है कि रिस्पेक्ट इज नॉट ऑप्शनल। मेरा मूड किया तो मैं इज्जत दूंगी, मेरा मूड किया तो मैं प्यार दूंगी। इट्स नॉट एन ऑप्शन। If you are in love, if you respect, if you adore the person, it is forever or it is not there. You cannot keep, आज बहुत दे दिया, कल मूड नहीं हुआ तो नहीं दिया। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। फिर आप कहाँ से उनके अपने बन पाओगे? क्योंकि आप तो पूरी तरह से रिश्ता निभा ही नहीं रहे हो। निभाओ दोस्तों उन अपनों के साथ में, जो जरूरी नहीं कि आपके परिवार के ही हो। जो परिवार के हैं वो तो निभाएंगे ही निभाएंगे, लेकिन हम अक्सर वो जो रेयर सोल्स हैं हमारे आसपास, जो आपकी जिंदगी में कोई टाइटल नहीं रखते, दे डोंट हैव अ टाइटल, दे डोंट हैव अ नेम, बट दे आर योर्स। आपकी विल में उनका नाम नहीं होगा। आप जब मरोगे तो विल में उनका नाम नहीं लिखोगे, ना ही वो लिखेंगे, लेकिन जीते जी जो प्यार आपको उनसे मिला है वो आपके अपने हैं। जो आपको प्यार से खाना ला के दे दे जब आप बीमार हो, जो आपका हाथ पकड़कर दो बातें आपसे कर ले, वो आपके अपने। उन पे ध्यान दीजिए। इट कैन बी योर मेड, योर हाउस हेल्प, इट कैन बी योर ड्राइवर, इट कैन बी द वॉचमैन, इट कैन बी योर नेबर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी एनीबडी। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि वो कौन सा शख्स है जो बिना मुझसे उम्मीद किए मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे इज्जत दे रहे हैं। दैट इज व्हाट आई कॉल। जो लोग वादे करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं जिंदगी भर करूंगा, और जो करके सुनाते हैं कि मैंने तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए किया, वो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मैंने कुछ किया और मैं ढिंडोरा पीट दूं, वाह मैंने आज उसको हेल्प किया, आज मैंने उस गरीब की मदद की, आज मैंने तेरे लिए गिफ्ट खरीदा, इतना महंगा था, वो करके कोई फायदा नहीं है। जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं उसकी किए हुए की कोई वैल्यू नहीं है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, दिल से कीजिए अपनों के लिए। रानी महारानी जी, यस, एक आदमी था जो हमेशा पार्क में जाके बैठता था। रोज शाम को पार्क में बैठता था और अक्सर अकेले बैठा रहता था। वहां पर भी ऐसा हुआ कि एक जो चाय वाला था ना, वो रोज उसको देखता था कि काका आज आप अकेले हो। बोला बेटा मेरा परिवार है लेकिन कोई आता नहीं है मेरे साथ में। वो चाय वाला रोज बोला काका मुझे बताओ, उनका हाथ पकड़कर उनको गार्डन में लाता, अपने चाय के स्टॉल पे उनको एक चेयर देता, उनके लिए गरम गरम चाय, बिस्किट या कुछ नाश्ता, उनसे उनकी चाय बनाते बनाते उनसे उनकी जिंदगी की कहानियां सुनता। और वो दादा, वो काका खुश होकर घर जाते कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। और रोज शाम का उनका वो सिलसिला चलता ही रहा। लेकिन जिस दिन काका गुजरे, वो चाय वाला वहां नहीं था, उसे बताने वाला ही कोई नहीं था। लेकिन जिंदगी भर जब काका गए होंगे, ना उन्होंने किसी को बताया होगा, ना किसी को समझाया होगा, लेकिन मन ही मन में उन्होंने उस चाय वाले को जरूर मिस किया होगा। आपकी जिंदगी में भी कोई पैसे वाला हो या गरीब, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कौन आपको फील कर रहा है, कौन आपको समझ रहा है। दिस इज वॉट आई कॉल इज अपना। एंड बिफोर आई एंड, आप अकेले नहीं हो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। यू आर नॉट अनलव्ड, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। द ओनली थिंग इज यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस विद द रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग टाइम। जो हर किसी के पास है, आपकी किस्मत का लिखा हुआ आपके पास है। वक्त, प्यार, इज्जत सब है, लेकिन हम उनमें ढूंढ रहे हैं जहां से हमें कभी नहीं मिलेगा। आज से हमें पहचानना है अपना कौन है, कहाँ से मुझे इज्जत मिल रही है, कहाँ से मुझे प्यार मिल रहा है। अपने बच्चे अपने ही हैं, अपना परिवार अपना ही है, अपने माँ बाप, पति, सब अपने ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं आपके इर्द गिर्द जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप उनको नजरअंदाज कर रहे हो। उन सभी को एक जादू की झप्पी दे देना मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैंने तो सीख लिया है हर चीज के लिए एक ही बात है, जादू की झप्पी। इट गिव्स यू सो मच ऑफ पावर, सो मच ऑफ स्ट्रेंथ। कल रात को ही मैं एक पार्टी पे गई थी, और जो बच्चे थे मेरे कजन के बच्चे, आई केम होम एंड आई टोल्ड माई डॉटर, वो मेरी बहन के बच्चे हैं, लेकिन जब वो मुझे गले मिलते हैं, इतना प्यार और इतना सिक्योरिटी लगता है, ऐसे लगता है अपने बच्चे हैं।
ऐसे ही आपके इर्द गिर्द भी लोग होंगे जो आपको इतना ही प्यार करते होंगे, लेकिन आप उस उनको देखना, उनको नहीं देखकर उस जगह प्यार ढूंढ रहे हो, उस जगह इज्जत ढूंढ रहे हो जो शायद आपको कभी नहीं मिलेगी। अरुणा एंड मनु भाई एंड एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो जो बहुत सारे लोग हैं आए हैं, वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, कल सुबह में नहीं होंगी, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जितना देकर जाओ, इतना देकर जाओ कि आपको लोग याद करें। और बीच सफर में अगर आप बिछड़ भी गए तो आपकी बातें, आपके प्यार को मिस करें। और आपको भी ये समझना है कि जितना आप उम्मीद करते हो ना, आपको उतना देना भी है। इट इज नॉट ओनली टेक, यू हैव टू गिव ऑल्सो। बी इट रिस्पेक्ट, बी लव, बी इट टाइम। एक तरफा कोई भी चीज नहीं चलती। सो जस्ट डोंट इग्नोर दोज हैंड्स हु लव यू, दैट हार्ट हु इज देयर विद यू ऑल द टाइम। वो लोग जो तुम्हारे साथ मुसीबत में खड़े होते हैं, दैट इज फैमिली, दैट इज लव, और वो अपने हैं। सो आज के बाद अपनों के साथ साथ उन परायों के बीच में भी अपना प्यार ढूंढना, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनों से भी ज्यादा प्यार देते हैं। राइट? सो आई होप, मैं जब रोज एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ, मैं भी सोचती हूँ देखो, बात करने के लिए देर इज हेल्थ, देर इज एक्सरसाइज, देर इज फूड, देर इज म्यूजिक। मुझे ऐसे लगता है दिल से में वो बात करो जो, यस मामा जी, दिल से में वो बात करो जो दिल को छुए। इट शुड बी अ थिंग जो हमारे आपकी जिंदगी में रोज हो रहा है। ज्ञान की बातें तो बहुत लोग करते हैं, दिस इज नॉट ज्ञान, दिस इज अफर्मेशन, एक पॉजिटिवनेस मैं खुद को भी दे रही हूँ आपके साथ साथ। ये जितने 24-25 लोग जुड़े हैं, जब खत्म होगा मुझे लगेगा शायद 400 लोग होंगे। लेकिन जितना मैंने आपको बोला है ना दोस्तों, उतना मैं मेरे अंदर भी इस चीज को उतार रही हूँ। सब कहते हैं ना, लिखो, वॉट यू थिंक यू राइट, राइट पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, आपके अंदर आएगा। तो जब मैं बोल रही हूँ ना दोस्तों, मेरे अंदर भी वो चीज आ रही है। मैं कोई सीख के नहीं आई, मैं कोई, आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सन जिसको बहुत कुछ आता है। ये हमारी जिंदगी का तजुर्बा है जो मैं देख रही हूँ। मैं जब जहां जाती हूँ आज की तारीख में, मैं यही ढूंढती हूँ कि वो कौन सा टॉपिक है जो मेरे दिल से के लिए एकदम सही बैठता है। एंड एवरी टाइम आई गो, मुझे कहीं ना कहीं एक टॉपिक मिल जाता है कि हाँ, ये मेरा टॉपिक है कल के लिए, ताकि मैं शायद अपनों के साथ अपने दिल को जोड़ सकूं। सो दिस वॉज, सो जाने से पहले मैं एक गाना जरूर लूंगी आप लोगों के लिए। आज मैंने गाने कम लिए, राइट? जरूर करें जो देखकर मुंह फेरते हैं। यस, एकदम सही बोल रहे हो माला जी, तुषार जी, एवरीबडी, जितने लोग जुड़े हैं, नाम लूंगी तो फिर 15 मिनट और जाएंगे। कॉन्फिडेंस दैट आई शुड डू दिस। यस सुनलता जी, मैं तो यही बोलती हूँ, किसी दो बच्चों को बैठकर भी अगर आप अपनी पॉजिटिवनेस शेयर करोगे, आप अपनी जिंदगी में भी उतनी ही पॉजिटिवनेस लाओगे। ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज हेल्प पीपल, ट्राई टू बी जेन्युइन, ट्राई नॉट टू हर्ट एनीबडी, एंड ट्राई टू स्प्रेड लव। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं मैं परेशान, मैं दुखी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है। ऑल यू हैव टू डू इज, वो परेशानी से हटकर थोड़ी देर अपने अंदर वो पॉजिटिवनेस ले आओ, देखना सारी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आई डोंट गारंटी कि खत्म हो जाएंगी, बट कम जरूर होंगी। रविंद्र शर्मा जी थैंक यू, योगिनी थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। आई लव यू टू मामा जी, एवरीबडी। यस अरुणा, all I'm saying, I love everybody. All I'm here to talk about life. And every day I come, अपनों से पराये अच्छे हैं रवि का, जो सिर्फ कहने के लिए। This is what is my topic for today. अपने आज की तारीख में कौन अपना? जीने मरने पे मिलते हैं, शादी ब्याह पे मिलते हैं, उसके अलावा तुम क्या मैं क्या। इससे ज्यादा क्लोज तो फेसबुक का ये परिवार है, दिल से का ये परिवार है। कम से कम रोज आप मुझे अपना आधा घंटा दे रहे हो, विच इज अपनों से भी कहीं ज्यादा। मैं सबको पहले रिक्वेस्ट करती थी, प्लीज आना, या प्लीज मेरे पेज को शेयर करना, प्लीज। आज की तारीख में मैंने सबको रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया है। जिसको आना है दिल से आए, जो चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम बात करें, सुने, दिल से आए। I've stopped requesting people, please, please, please come, please do that. I'm not nervous कि अगर 2 लोग आएंगे तो मेरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा।
इट्स नॉट दैट, दिस इज नॉट अ टॉपिक जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हम कितने पॉपुलर हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो दिल की बातें हैं, जो अपने हैं, ये जो दिल से का परिवार है, मैं इसको और स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। बिकॉज जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हो, जो आप लिख रहे हो, हम सब एक पॉजिटिव वातावरण में आधा घंटा बिताते हैं, अदर देन व्हाट वी आर डूइंग इन लाइफ। और ये आधा घंटा ही हमारे लिए दिन का सबसे ब्लेस्ड मोमेंट होना चाहिए। बिकॉज यस, वी आर पॉजिटिव, वी आर हैप्पी, वी आर टॉकिंग गुड, वी आर लिसनिंग गुड। नहीं तो हर वक्त हम उन चीजों के बीच में दुख दर्द, न्यूज देखो, यहाँ देखो, एवरीवेयर। सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी माई टाइम टू गो। एंड आई थिंक 6:30 बजे हरीश जी भी आ रहे हैं, राइट हरीश जी? सो मैं एक गाना लेकर जाती हूँ, ये मेरे पूरे परिवार के लिए जो मेरे साथ अभी है यहाँ पर। यस, थैंक यू सो मच। मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ दोस्तों, थैंक यू सबको, लव यू ऑल। मैं एक गीत आप सभी के लिए ले रही हूँ। ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का समा, क्या कहना, खिले खिले चेहरों से घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना, ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। थैंक यू एवरीबडी, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दोस्तों 6:30 हरीश जोशी जी का है, जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों कल संडे है, कल मैं नहीं आऊंगी बिकॉज संडे इज ब्रेक फॉर एवरीबडी। आप अपने परिवार के साथ, मैं मेरे परिवार, और समटाइम्स एक दिन का इंतजार मंडे को और ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड for Monday to talk to you all, and Monday evening I have a show also on Balaji. So love you all and thank you. अगर किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी, किसी को अगर कुछ थैंक यू नहीं बोला तो सॉरी, but you are family and I love each one of you. Thank you from the bottom of my heart.